श्रावण, भादौ, क्वार और कार्तिक, इस समय भक्तों को अपने नियम को दो गुना कर देना चाहिए, भजन बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा न कर सके तो दो गुना तो कर ही दें। जितना नित्य नियम करते हैं उससे बढ़ा दें। लोग कहते हैं, बोले हम 11 माला करते हैं, हमने हम गुरु भाइयों से सुनते हैं, बोले 11 माला करते हैं, अब माला बढ़ानी है तो गुरु जी के पास जाएंगे, फिर पूछेंगे महाराज जी 21 माला कर लें। तो महाराज जी कहते हैं, बोले तुम भोजन करते हो तो अभी हमसे पूछने आते हो कि एक रोटी ज्यादा खा लें। अरे ज्यादा से ज्यादा करो, उसके लिए क्या पूछना, कम करो ही मत, ज्यादा से ज्यादा करो। तो भगवान नाम मेरी प्रार्थना है कि सभी लोगों को इस श्रावण मास में अपना जप बढ़ा देना चाहिए। जो भी गुरु मंत्र प्राप्त है, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, उस मंत्र का जप अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। दास ने तो बढ़ा दिया है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बढ़ा दिया है। आज सायंकाल में जब करते समय ये बात मन में आ रही थी, तो वही बात हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने नाम को बढ़ा देना चाहिए, भगवान के नाम का जप बढ़ा देना चाहिए, दुगना तिगना जितना हो सके। 4 महीने तक 2 नियम विशेष रूप से लेने चाहिए। बाजार की बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाएंगे, एक नियम ये। दूसरा नियम यह कि अपने भजन को बढ़ा देंगे। अब कोई भी परिस्थिति हो, जप कर रहे हैं, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, वो कुछ नहीं देखें। मन में गंदे विचार आ रहे या अच्छे विचार आ रहे, कुछ नहीं देखें। भावुकता बढ़ रही है, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हमने जप किया तो उतने ही उतने हमारे अंदर कालुष्य बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, तो हम भजन छोड़ने के नहीं। कितना भी आपको, जैसे कोई व्यक्ति जब झाड़ू लगाता है तो झाड़ू लगाते समय झाड़ू लगाता है, घर झाड़ता है तो कूड़ा दिखता है, बढ़ता दिखता है। अरे भाई कोई कोठी बंद है और वहां पर तुम झाड़ू लगाओगे तो धूल उड़ती हुई दिखेगी, तो क्या धूल उड़ती हुई देखकर कोई झाड़ू लगाना बंद कर दे तो क्या घर साफ होगा? नहीं होगा। वो धूल जमी हुई उड़ रही है, पर जब वो किनारे हो जाएगी तो जहां से तुम झाड़ू मार के आए हो वो एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी बरसात में कीड़ा आते हैं, पतंगे आते हैं, बल्ब कहीं जल रहा होता है, पतंगे आते हैं, पर सुबह वहां जाकर देखो तो पतंगे नीचे मरे मिलते हैं, पड़े मरे हुए पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान नाम जप करता है तो पाप रूपी पतंगे आते हैं, और छोड़ दे तो फिर मरेंगे नहीं, वो जलता रहे दीपक, जलता रहे बल्ब, तो वह फिर बाद में मरे हुए, प्रातः काल मरे हुए वहां पड़े रहते हैं। ऐसे ही नाम का जप का दीपक, नाम के जप का बल्ब जलता रहे तो सब कीड़े मर जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब भीतर भरे हुए गलत भाव समाप्त हो जाएंगे, काम क्रोध आदि, और वह दिव्य प्रकाश पुंज में प्रवेश कर जाएगा। तो इसीलिए प्रार्थना है कि अपने किसी भी परिस्थिति में समय मिले न मिले, कि बोले ये नहीं कि 11 दिन समय मिला कर लिया और 12वें दिन समय नहीं मिला छूट गया, नहीं, चाहे आधी रात पे किया जाए पर जप होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक जप किया जाए। चातुर्मास्य के समय में चौगुना करके, हम तो क्या बताएं, चौगुना कहने लगे इसलिए क्योंकि हमारा भाव ज्यादा से ज्यादा करने की प्रेरणा देने का है, पर लेकिन दुगना तो कर ही दें, और जब बढ़ाकर नियम ले लें, इतना करना ही करना है किसी भी परिस्थिति में, और जब करेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 महीने के भीतर हमारी कितनी उन्नति हुई, कितना लाभ हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने के बाद फिर छोड़ दें, 4 महीने के बाद फिर आपकी जितनी गुरुदेव ने आज्ञा दी है उतनी संख्या जो आप शुरू से करते आए हैं उतनी करें, और इच्छा हो तो फिर वही जो बढ़ा के चल रहे हैं वही संख्या चलें, पर लेकिन इतने दिन अवश्य करें। यह तपस्या की संतों ने दिन चुने हैं। 4 महीने तक पूर्व काल से ही संत
सत्संग एक जगह बैठकर करते आए हैं। महाभारत की 4 महीने कथा कहने का महाभारत में स्पष्ट लिखा है। 4 महीने तक कुछ नहीं करे, खाली महाभारत की कथा करे, भगवान का भजन करे और एक जगह निवास करके महाभारत की कथा सुने और करे। ये बात महाभारत में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में भी यही लिखा है कि 4 महीने का कोई व्यक्ति पारायण करे उसका। तो ऐसे ये तपस्या करने के लिए प्राप्त हुए हैं, इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। और अब ये नहीं सोचना चाहिए बोले अब महाराज जी ने बहुत दिन बाद बात सुनने को मिली, अब दिन तो बीत गया, श्रावण मास बहुत बीत गया, अब कैसे? बोले नहीं, जब सुनने को मिली, जब जागे तभी सवेरा, तभी से करना शुरू कर दे और दृढ़ता पूर्वक भगवान का आश्रय ले। भगवान का आश्रय मतलब जप का आश्रय ले, नाम का आश्रय ले। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। राम नाम मणिदीप धरो, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ, ज्यों चाहसी उजियार। अगर बाहर और भीतर प्रकाश चाहता है तो भगवान के नाम का जप कर। कथा करने वाले जानते हैं कथा में बहुत व्यस्तता होती है, इधर उधर जाना, सबसे मिलना। पर श्री राम भद्राचार्य जी ऐसे काल में भी 2 लाख जप नित्य करते हैं। 2 बजे रात्रि के उठ जाते हैं, 2 बजे, और 2 बजे से वो 2 लाख जप करके ही आसन से उठते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें पता है इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। अब हमने देखा है गृहस्थ लोग घंटरिया हिलाएंगे, ये करेंगे, वो भगवान नभाएंगे, वो भगवान नभाएंगे, ये त्याग करेंगे। भाई हमने क्या किया? बोले दही खाना छोड़ दिया, ये वाली दाल खाना छोड़ दी। गलत ये भी नहीं है, पर लेकिन ये सब तो कर लेंगे। नाम का जप कितना बढ़ाया आपने? नाम का जप कितना किया? उसमें अभिवृद्धि की। जो संत अनंत काल से जिस नाम की महिमा कहते आए हैं वो कितना बढ़ाया? और नहीं महाराज, वो पाठ शुरू कर दिया, शिव महापुराण का पाठ शुरू कर दिया, वाल्मीकि का। करना गलत नहीं है, करो, पर लेकिन सबसे बड़ा मंत्र गुरु मंत्र होता है। सबसे बड़ी साधना गुरु मंत्र की होती है। सबसे बड़ी पूजा मंत्र जप होता है, नाम जप होता है, उसको बढ़ाया जाए, यही सबसे बड़ा साधन है। श्री भक्तवत्सल भगवान